एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू में इन दिनों शीतलहर चल रही है। यहाँ पर जो है कोहरा धुंध हमें देखने को मिल रही है और लोग जो हैं ठिठुरने पर मजबूर हैं। और इसी बीच में जो है स्कूल बच्चों के खुलने जा रहे हैं। विंटर वेकेशन की बात करें तो विंटर वेकेशन को एक्सटेंड करने की जो है मांग चारों तरफ से उठ रही है। हर कोई यही कह रहा है कि विंटर वेकेशन को जो है एक्सटेंड करना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से विंटर वेकेशन को एक्सटेंड किया गया था, जो आज तक के लिए था, और कल संडे है तो यानी कि मंडे को स्कूल ओपन हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं, बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विंटर वेकेशन को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, विंटर वेकेशंस बिल्कुल एक्सटेंड करनी चाहिए क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और छोटे बच्चों के लिए क्या, बड़े बच्चों के लिए भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि जम्मू में फॉग पड़ती है, जम्मू क्या बाकी सांबा वगैरह हर एरिया में फॉग पड़ती है। इस फॉग के चलते छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी बच्चों के बीमार होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, तो उनको बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए छुट्टियों का एक्सटेंड होना ज़रूरी है। 2 दिन के लिए इन्होंने एक्सटेंड की थी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि छुट्टियाँ एक्सटेंड हों। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हनान रज़ा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से सर्दी काफ़ी पड़ रही है तो इस बीच में क्या छुट्टियाँ एक्सटेंड होनी चाहिए? तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी का माहौल जो भी जम्मू का मतलब पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से जो मतलब धुंध पड़ रही है, मतलब 11-12 बजे का टाइम है, अभी भी आप देख सकते हो मतलब कितनी धुंध है एरिया में। तो इस हिसाब से देखो ठंड बहुत बढ़ गई है। तो मतलब हम बड़े हैं, हमारा निकलना भी मतलब हम भी स्टूडेंट्स हैं, और जो छोटे बच्चे जो मतलब स्कूल्स के मतलब नर्सरी LKG के स्टूडेंट्स हैं, उनको निकलना मुश्किल हो रहा है घर से वहाँ पे। तो हमें मुश्किल हो रहा है, तो मतलब वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो हम मतलब गवर्नमेंट से मतलब एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कि जो विंटर वेकेशन होती है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ताकि ये सर्दियों का टाइम और थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, तो जिससे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में आसानी हो जाए। सबके लिए एक्सटेंड होनी चाहिए या केवल छोटे बच्चों के लिए? सबके लिए एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम ठंड तो सबको लगती है। छोटे बच्चों का इसलिए मैंने कहा क्योंकि मतलब वो ज़्यादा मतलब उनको क्या, वो छोटे हैं, हम भी कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगती है। और डॉक्टर्स भी बोलते हैं मतलब ठंड में अपने आप को कवर करके रखना, बचा के रखना। खासकर ज़्यादा प्रिकॉशन तो छोटे बच्चों को, क्योंकि उनको ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मतलब उनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। इस तरह हमें भी मतलब कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। सर, विंटर वेकेशंस का जो टाइमिंग रखा है ना इन्होंने, मतलब इन्होंने बोला था कि 4 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। जिस तरीके से आप देख रहे हो, इतना कोहरा, इतनी ठंड, और मैंने भी कैप पहन के रखी हुई है, कितना बिल्कुल पैक हूँ, मतलब अभी मैं यंग हूँ तो पैक हूँ। अगर छोटे छोटे बच्चे घर से निकलेंगे स्कूल के लिए तो मैं समझता हूँ कि सर्दी तो अब शुरू हुई है, तो ये एक्सटेंशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से कश्मीर में कितना सर्दी है, और देखो कि इसमें क्या है कि जो बच्चा जिस तरीके से 8 बजे का टाइम है स्कूल का, जहाँ 8:30 बजे का बच्चे ने स्कूल पहुंचना होता है, वो सुबह अपने घर से कितने बजे निकलेगा? वो कम से कम 7, सवा 7, 7:30 निकलेगा। उसका ऑटो आएगा, गाड़ी आएगी, और वो 6 बजे उठेगा, पहले तैयारी करेगा अपनी। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को इस टाइम सर्दी से बचाना चाहिए, और जो इंतज़ामिया है उसे ये देखना चाहिए कि जो विंटर वेकेशंस है इसको एक्सटेंड करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से जिन्होंने छुट्टियां डालनी है, मान लो कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशंस या मतलब हायर अथॉरिटी ऑफ एजुकेशंस, उनके ऑफिस तो 10 बजे लगते हैं। वो अपने ऑफिस में जाके हीटर वगैरह में बैठ के उन्होंने तो वहाँ पे ऑर्डर्स खाली पास करने हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों को मुश्किल हो रही है स्कूल जाते टाइम, आते टाइम, इतनी ठंडी में 2 व्हीलर्स भी हम सब लोग जो है वो ढंग से नहीं चला पा रहे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना, और ये ऐसी सर्दी है, इस सर्दी में और भी ज़्यादा बीमारियां जो है बच्चों को लगने का खतरा है। तो इसलिए हमारी बीइंग ए पेरेंट्स ये गुजारिश है कि जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय सबसे अच्छा और बढ़िया स्कूल है हिंदुस्तान के अंदर, और अगर वो अपनी छुट्टियां 14 तारीख तक रख सकता है, लोहड़ी के बाद स्कूल लगेंगे, क्योंकि मेरा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, एक बेटा, तो उसका स्कूल जो है वो 14 तारीख को लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि सफिशेंट है, 14 तक मौसम भी ठीक हो जाएगा। एक मेरा बेटा सेंट पीटर स्कूल में पढ़ता है, सेंट पीटर स्कूल में अभी उन्होंने कल स्कूल लगवाए थे, अभी 2 दिन उन्होंने एक्सटेंड किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 दिन जो है वो सफिशेंट नहीं है, और हमारी रिक्वेस्ट है बीइंग ए पेरेंट्स कि इसको आप जल्दी से जल्दी एक्सटेंड करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम होगी। तो सोनिका जी, जिस तरह से गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आज तक जो है छुट्टियां हैं, छुट्टियों को एक्सटेंड भी किया गया था, और जिस तरह से धुंध कोहरा चल रहा है, क्या छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं अब सर्दी काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन।
अब छोटे छोटे बच्चे उनके लिए कितना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है। और वैसे भी डॉक्टर भी एडवाइस दे रहे हैं कि ज़्यादा सर्दी में हम बाहर ना निकलें और काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी जो छुट्टियाँ उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि इससे छोटे बच्चों की जो हेल्थ है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस मेरे हिसाब से छुट्टियों को थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा है और डॉक्टर भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि इस सर्दी के मौसम में हमें अपना बचाव करना चाहिए। और इसी बीच में पेरेंट्स की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनकी भी यही मांग है कि उनके जो स्कूल खुलने जा रहे हैं इस पे जो है छुट्टियों को एक्सटेंड करना चाहिए। जी हाँ, विंटर वेकेशन जो है इन्हें एक्सटेंड करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई फर्दर ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह से पेरेंट्स मांग कर रहे हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है ये जेन्युइन मांग की तरफ जो है ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और विंटर वेकेशन को एक्सटेंड करेगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।